हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज बेड फ्रेंड्स के एपिसोड 7 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उआ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होकर डिजिटल सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने ऑफिस पे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए सेंसर पे अपना आईडी कार्ड रखता है। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और इस तरह से यहाँ पे इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराती हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई करके ये दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे जैद और उआ साथ में काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जैद के मोबाइल पे एक ईमेल आता है। ईमेल पढ़ के जैद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उआ को बताता है कि माई ने रेजिग्नेशन ईमेल मुझे भेजा है। जैद की बात सुन के उआ भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। तो यहाँ पे जैद उआ से कहता है, उआ आप तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या होगा जिस पर तुम काम कर रहे हो? जिस तरह से उसने रिजाइन किया है मुझे ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है। तभी यहाँ पे मिस्टर क्रिस इंटर करता है और कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस से बस एक नकारा एम्प्लॉय ही गया है। बाय द वे उआ, तुम्हारे काम का प्रोग्रेस क्या है? मैं यहाँ पे तुम्हारा काम चेक करने आया हूँ। तो यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा हकलाते हुए बोलता है कि अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा। तभी यहाँ पे क्रित उआ से कहता है कि तुम अपना बेस्ट करना और ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। क्रित के जाने के बाद जैद उआ से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि माई को फोर्स किया गया था रिजाइन करने के लिए। और यहाँ पे उआ जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर जैद की बातों को गौर से सोच रहा होता है। तभी उआ के मोबाइल पे उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उआ से 3000 बात मांगती है। नेक्स्ट सीन में उआ को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में अपना रिजाइनिंग लेटर लिया होता है, बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जैद चिल्लाते हुए आता है। जैद को देखते ही उआ अपना लेटर छिपा लेता है और जैद से पूछता है, जैद क्या बात है? यहाँ पे जैद उआ से कहता है कि कृत ने तुमको उससे मिलने के लिए कहा है और इसलिए मैं तुमको पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा था। यहाँ पे उआ कहता है, क्यों, क्या कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट वाली बात है? तो यहाँ पे जैद कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने डिपार्टमेंट के हर एक इंसान से तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। तो यहाँ पे उआ का लटका हुआ चेहरा देखकर जैद उससे कहता है, उआ क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे उआ जैद से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और ये समय भी गुजर जाएगा। तो यहाँ पे जैद कहता है, क्या क्या तुमने अभी कुछ कहा? तो यहाँ पे उआ मुस्कुरा के कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे बाद वहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है, नहीं उआ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यहाँ पे उआ जो था वो जैद के साथ जबरदस्ती करता है और उसको कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, और सब बोल के जैद को वहाँ से भेज देता है। जैद के वहाँ से जाने के बाद उआ बहुत ज़्यादा सैड होता है और बहुत ज़्यादा सैड होकर अपना रिजाइनिंग लेटर निकालता है, उसमें बाकी की सारी चीज़ों को ध्यान से देखता है। नेक्स्ट सीन में उआ और जैद को ऑफिस में करते दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे गन इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, तुम्हें पता है मैं अकेले किंग के साथ काम करता हुआ कितना ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। यहाँ पे जैद कहता है कि इसलिए मैं उआ को भी अपने साथ लेकर आया हूँ क्योंकि मैं अब और ज़्यादा मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहता। तभी यहाँ पे किंग उआ से पूछता है, उआ तुम्हारी मीटिंग इतनी ज़्यादा लंबी क्यों थी? हाँ, तो यहाँ पे उआ कहता है कि उसने मुझसे बस चीज़ों को फिर से फिक्स करने के लिए कहा था। तो ये सुनकर किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं पागल हो जाऊंगा और सब बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे उआ बहुत ज़्यादा ऐसे अकेले के लिए खड़ा होकर किंग को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है और पास में बैठे हुए सारे लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में उआ की बहन तनकाओ को दिखाया जाता है जो कि उआ के पास कॉल करती है। उआ बहुत ज़्यादा सोच विचार के अपनी बहन की कॉल रिसीव करता है और तनकाओ से कहता है, स्टूडेंट सब कुछ कैसा चल रहा है? तो यहाँ पे उसकी बहन उआ को पहले हेलो बोलती है, उसके बाद कहती है कि उआ मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यहाँ पे उआ कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वैसे तुम कैसी हो? क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रही हो? यहाँ पे तनकाओ कहती है कि हाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रही हूँ और मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। यहाँ पे उआ कहता है, ओ क्या सच में? वैसे तुम कहाँ पर हो अभी, घर पे या अपने डॉन में? यहाँ पे तनकाओ कहती है कि मैं घर पर हूँ और कपड़े साफ कर रही हूँ। वैसे उआ घर पर एक लड़का आया है मॉम से मिलने के लिए। यहाँ पे उआ पूछता है कि वो कौन है? तो यहाँ पे तनकाओ कहती है कि उसका कहना है कि वो तुम्हारा बॉस है और उसका नाम कृत है। कृत की इस हरकत के बारे में जानकर उआ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में कृत को उआ के घर पे दिखा जाता है जहाँ पे उआ की मॉम बहुत ज्यादा प्यार से कृत के लिए खाना लेकर आती हैं और उससे कहते हैं कि आप जो चाहें वो खा सकते हैं। वहाँ पे जस्ट उआ एंटर करता है तो तनकाओ उआ से कहती है, उआ आप बहुत सही टाइम पे आए हैं, जल्दी आइए। तभी यहाँ पे उआ की मम उआ के पास जाती हैं और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सही टाइम पे आए हो और अगर अपने बॉस के बगल बैठो, तुम बहुत ज्यादा थके थके दिख रहे हो, तुम्हारे बॉस यहाँ पे हमें देखने आए थे और हमें कुछ फ्रूट्स गिफ्ट करने आए हैं। ये इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्होंने रुक के हमें हेलो बोलना ज्यादा सही समझा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कृत। यहाँ पे कृत कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिलने आया। तो यहाँ पे उआ की मम उआ से कहते हैं कि तुमको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे उआ मिस्टर कृत को थैंक्स बोलता है और मिस्टर कृत से कहता है कि आप पहले यहाँ से जाते क्यों नहीं, मुझे अपनी मॉम से कुछ प्राइवेट बातें करनी है। यहाँ पे उआ की मॉम कहती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ वो यहाँ पे आते हुए बहुत ज्यादा थक गए हैं और तुम उनको इतने जल्दी कैसे भेज सकते हो? तो यहाँ पे उआ कृत को बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है तो कृत उआ की मॉम से कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के जाने लगता है। उआ की मॉम उआ से कहते हैं जाओ और इन्हें बाहर छोड़ के आओ। तो उआ अपनी मॉम को मना करता है। तो यहाँ पे उआ की मॉम उआ से कहते हैं मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ
तो यहाँ पे वो कहता है मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये देखिए कित स्माइल करता है और उआ की मॉम से कहता है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तब यहाँ पे उआ की मॉम तोनको से कहते हैं तोनको फिर तुम इन्हें बाहर छोड़ के आओ। तो यहाँ पे तोनको मिस्टर कृत को बाहर छोड़ने जाती है। कृत के जाने के बाद उआ भी वहाँ से जाने वाला होता है। तभी उआ की मॉम उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारा कोई नया हबी है? दिखने में तो ये बहुत ज्यादा अमीर लगता है, देखो जो फ्रूट्स हमारे लिए लेकर आए कितने ज्यादा महंगे और हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पे उआ कहता है कि वो मेरा बॉस है। तो यहाँ पे उआ की मॉम उआ से कहती है अच्छा, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता था जैसे कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बाय द वे मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर उआ शॉक होता है, अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आपकी होने की वजह से आप मुझसे नफरत नहीं करते? तो उआ की मॉम कहते हैं तो क्या हाँ तुम वैसे भी सारी चीजें नहीं छोड़ सकते और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। तो यहाँ पे उआ कहता है मॉम आप कहना क्या चाहती हैं? तो यहाँ पे उआ की मॉम कहते हैं कुछ खास नहीं, तुम क्या हो ये इससे तुम्हारा लेना देना है, मैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करती, तुम्हारे पास मेरा ख्याल रखने के लिए पैसे हैं और बस मैं इसी बात की परवाह करती हूँ। तो ये सुनकर उआ बहुत ज्यादा गुस्से से टेबल पे हाथ मारता है और कहता है कि मॉम मैं आपके लिए क्या हूँ? हाँ। यहाँ पे उआ की मॉम चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? तो यहाँ पे उआ कहता है मॉम क्या आपने कभी भी मेरी फीलिंग्स की केयर की? तभी यहाँ पे उआ के स्टेप फादर कुछ बोलने वाले होते हैं तो वो अपने फादर को चिल्ला के बोलता कहता है कि शट अप, अपना मुंह बंद रखे, मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उआ की मॉम कहती है अब तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अपने बाप पे गुस्सा कर रहे हो? हाँ। उआ कहता है क्या डैड, ये मेरा कोई डैड वैड नहीं है, ये बस आपका नया बिलव्ड हस्बैंड है। तो ये सुनकर उआ की मॉम उआ पे सब्जियां फेंकती हैं और कहती हैं कि तुम एहसान फरामोश बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम इनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? और उआ को बहुत ज्यादा गाली देते हुए उसको अपने घर से बाहर चले जाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे उआ उस घर से जाने लगता है, लेकिन उआ की मॉम दौड़ दौड़ कर उसको बार बार गालियां दे रही होती हैं और उसको अपने घर से जाने के लिए बोल रही होती हैं। तो यहाँ पे उआ कहता है क्या एहसान फरामोश, और अपने डैड से कहता है कि क्या आपको कभी गिल्टी फील हुआ है जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया? तो यहाँ पे उआ की मॉम कहते हैं कि अभी के अभी अपना मुंह बंद करो और अपने मुंह से एक शब्द भी निकालने की हिम्मत मत करना। तो यहाँ पे उआ कहता है और आपका क्या मॉम? हाँ, क्या आपने कभी भी इस इंसान को प्रोटेक्ट करते हुए गिल्टी फील किया है? यहाँ तक जब मैंने आपको ये बताया कि इस इंसान ने मेरे साथ मोलेस, तब यहाँ पे उआ की मॉम उआ को एक जोरदार चपाड़ मारती हैं। यहाँ पे तोन को बार बार अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे उआ अपनी मॉम से कहता है मॉम आप अभी भी इस इंसान को बचा रही हैं, क्या आपने कभी भी गिल्टी फील किया है? क्या आपने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह की है? यहाँ पे उआ की मॉम कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ, तुम्हारे जैसा बेटा होने की वजह से मैंने बहुत सारी तकलीफों को झेला, इसीलिए अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं बहुत पहले से ही बहुत अच्छी जिंदगी जी रही होती। अपनी मॉम की ऐसी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और अपनी मॉम से कहता है ठीक है, फिर आपने मुझे जन्म क्यों दिया, और अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं कभी भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता। यहाँ पे तनको अपने भाई उआ को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती और यहाँ पे उआ की मॉम कंटिन्यू उआ को गालियां दे रही होती है और कहती है कि मेरी घर से निकल जाओ। अपनी मॉम की बातें सुनकर उआ रोते हुए वहां से अपनी कार लेकर चला जाता है और एक जगह अपनी कार रोककर वहाँ पे बैठ के बहुत ज्यादा रो रहा होता है और अपनी पास्ट की चीजों के बारे में सोच रहा होता है। उस सीन को भी याद करता है जहाँ पे कृत ने उआ से कहा होता है उआ क्या तुम जानते हो तुम सच में एक बेहतरीन एम्प्लॉय हो और इस टाइम एवोल्यूशन के लिए मैं तुम्हें स्ट्रॉ पॉइंट दूंगा। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे किंग ने उआ से कहा होता है कि तुम उसके ऑफिस के अंदर क्यों गए? हाँ, बात को कौन जानता है कि तुम उसके साथ प्राइवेट में उस तरह से। यहाँ पे उआ चिल्ला के कहता है किंग तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, और अगर मेरे लिए वरीड होने का तुम्हारा ये तरीका है तो प्लीज तुम मेरी चिंता मत करो। वो यहाँ पे उस सीन को भी याद करता है जहाँ पे अपनी मॉम से कन्वर्सेशन कर रहा होता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आपने कभी भी शर्मिंदगी महसूस की है? क्या आपने कभी भी मेरी फीलिंग्स की परवाह की है? तो यहाँ पे वो अपनी मॉम की कई बातों को याद करता है जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा बेटा होने की वजह से मैंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं बहुत समय से बहुत ज्यादा खुश होती। वह इन्हीं सारी चीजों को सोचता हुआ बारिश में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में उआ को दिखाया जाता है जैद के पास, जहाँ पे जैद उआ से कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मिस्टर कृत ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है, चलो हम बॉस को इसके बारे में बताते हैं। फिर उआ कहता है तुम्हें क्या लगता है हाँ बॉस किसकी साइड लेगा? तो यहाँ पे जैद थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम तो विक्टिम्स में हो ना। तो यहाँ पे उआ कहता है लेकिन हम सब लोग ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि सभी ऊंचे पदाधिकारी एक तरफ ही होते हैं और इसीलिए अब मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो गया हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है उआ तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? तो यहाँ पे उआ कहता है कि मैं डायरेक्ट उससे बातें करूंगा और उससे कहूंगा कि वो ये सारी चीजें बंद कर दे। तो यहाँ पे जैद कहता है ठीक है उआ तुम ये करो, और अगर फिर भी वो नहीं रुकता है तो मैं भी तुम्हारे साथ उसका सामना करूंगा, उसे इस बात का आभास कराने के लिए कि मैं उसके असली रंग यानी कि उसके असली चेहरे को जानता हूँ। और उआ तुम्हारे फैमिली का क्या? हाँ। तो यहाँ पे उआ कहता है
जैद मैं अभी उसके बारे में नहीं सोचना चाहता। तो पे जैद उआ से कहता है उआ तुम जो कुछ भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। और इतना बोल के ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा हक करते हैं और यहाँ पे उआ जैद को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है जो कि उआ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और उआ के गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे किंग अपना मोबाइल फोन निकालता है उआ को आई मिस यू का मैसेज करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे किंग के मोबाइल की बैटरी चली जाती है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और वो मैसेज सेंड नहीं कर पाता। मैसेज ना भेज पाने की वजह से किंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है और पीछे एक सैड सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। ये सीन सच में बहुत ज्यादा सैड वाला होता है। नेक्स्ट सीन में उआ और जैद को दिखाया जाता है जहाँ पे जैद उआ से पूछता है उआ क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे घर पे सोना नहीं चाहते। तो यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा स्माइल करके जैद की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है क्या सच में? तो उआ कहता है कि हाँ सच में। और यहाँ पे उआ जैद से कहता है जैद क्या मैं जा सकता हूँ? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। यहाँ पे जैद कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम प्लीज मुझे 1 सेकंड दो क्योंकि मैं पहले बाथरूम जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पी करना है। फिर वो कहता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जैद को बहुत ज्यादा जोरों की लगी हुई होती है और इसीलिए वो गिरता पड़ता हुआ बाथरूम जाता है। जैद की वहां से जाने के बाद हमें उआ को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर कृत के पास कॉल करता है। उआ का कॉल देके कृत बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि उआ क्या बात है बताओ। तो यहाँ पे उआ साफ साफ कृत से पूछता है कृत आप क्या चाहते हो? हाँ। तो यहाँ पे कृत कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, क्या तुम्हें इस बात का आभास है कि? तो यहाँ पे उआ कहता है यही कि तुम मुझे हरेस करना चाहते हो ना। तो यहाँ पे कृत कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हें प्रमोशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे उआ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं मान जाऊंगा। तो यहाँ पे कृत कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम कर ही क्या सकते हो उआ। तो यहाँ पे उआ कहता है ठीक है जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उआ के टेबल पे उसका रिजाइनिंग लेटर पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे जैद एंटर करता है और खाली खाली ऑफिस देख के कहता है क्या अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है। तभी यहाँ पे उआ का फोन आता है जैद के पास। जैद उआ के फोन को रिसीव करता है और कहता है उआ तुम कहाँ पे हो? तो यहाँ पे उआ कहता है जैद क्या तुम मेरे टेबल पे जा सकते हो? तो सुनकर जैद थोड़ा शॉक होता है। तो उआ उससे कहता है बस जाओ। तो यहाँ पे जैद कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए उआ और क्या तुम लेट आ रहे हो? और ऐसा बोलते हुए वो उआ के टेबल पे जाता है। तभी यहाँ पे उआ जैद से कहता है जैद क्या तुमको कोई सफेद लेटर दिख रहा है? तो यहाँ पे जैद कहता है कि हाँ मुझे सफेद लेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे जैद उआ से कहता है उआ वैसे ये क्या है, क्या ये छुट्टी के लिए कोई लेटर है? तो यहाँ पे उआ जैद से कहता है जैद प्लीज मेरे लिए इस लेटर को तुम एचआर को दे देना। तो यहाँ पे जैद उआ से पूछता उआ ये क्या है, मैं अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे उआ जैद से कहता है जैद मैंने कृत को कॉल किया था और उसने ये सारी चीजें बंद करने से मना कर दिया और मैं इस तरह के किसी भी लीडर को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो यहाँ पे जैद कहता है उआ लेकिन सिर्फ तुम्हें ही क्यों गिव अप करके ये सारी चीजें छोड़ना है? तो यहाँ पे उआ कहता है कि मैं बस उसको इस बात का आभास कराना चाहता हूँ कि उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ उसके वर्क प्लेस तक ही है। मेरी वहां से रिजाइन करने के बाद वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जैद प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जैद कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, वैसे तुम अभी कहाँ पर हो? यहाँ पे उआ जैद से कहता है कि मैं आउट ऑफ टाउन आया हूँ, मैं तुम्हें अपने जगह पे पहुँचने के बाद कॉल कर दूंगा। और फिर यहाँ पे उआ एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके किंग को भेजता है। नेक्स्ट सीन में हमें किंग को ऑफिस में एंटर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे किंग गन से पूछता है गन क्या तुमने उआ को देखा? तो यहाँ पे गन कहता है नहीं मैंने उसे नहीं देखा और शायद वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पे किंग कहता है और क्या तुमने जैद को देखा? तो यहाँ पे गन कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस सा चेहरा लेकर कहीं पे जा रहा था। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने टेबल पे बैठता है और अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाता है और तभी उआ का मैसेज उसके पास आता है जहाँ पे किंग उआ के मैसेज को पढ़ता है और उआ ने लिखा होता है किंग मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रूड हो गया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो, ये मेरी गलती है कि मैं उस समय बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो गया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी केयर की और तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। किंग तुम्हारी हर एक चीज के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन चलो अब हम फ्रेंड विद बेनिफिट्स होना बंद करते हैं। किंग को इतना ज्यादा परेशान देख के गन किंग से पूछता है किंग क्या बात है तुम बहुत ज्यादा अपसेट दिख रहे हो। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे मुझे एक लड़के ने मैसेज किया था जो कि बीएल सीरीजों को एक्सप्लेन कर रहा है और उसने मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि मैं उसके चैनल का प्रमोशन करूँ, तो मैं उसके चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग प्लीज एक बार जाके उसके चैनल को विजिट कीजिएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने उससे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं।